देखते हुए समाज को एक दिशा निर्देश करने के लिए समाज के आस्था के आधार रूप ग्रंथों को माध्यम बनाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है। ये पूर्ण प्रज्ञ जो विद्वान हैं, तत्वदृष्टा ऋषि हैं, उनका ये दृष्टिकोण होता है। भगवान ने तो गीता में जो बात कही, एक ही बात कही होगी, अनेक बात तो कही नहीं। एक श्लोक के लिए तो एक ही बात कही होगी, लेकिन उस पर अब तक जितने आचार्य हुए हैं सब ने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है, क्योंकि ये अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण के अनुसार। तो वर्तमान में जितने भाष्य हैं गीता के ऊपर, वो सब भारतीय तत्कालीन वातावरण को देखते हुए उसके अनुसार उन महापुरुषों ने उस पर व्याख्या की और जनता को उसके लिए प्रेरित किया, प्रदान किया। लेकिन वर्तमान की स्थिति बहुत बदल गई है, आप लोग जानते हैं। बहुत सी मान्यताएं जो उन दिनों में केवल मान्यताएं थी, आज वह विज्ञान के प्रकाश में मान्यताएं नहीं रह गई, वह बुद्धिगम्य हो गई हैं और उसको बुद्धि के प्रकाश में अच्छी प्रकार से जाना जा रहा है। ये विज्ञान का युग है और तत्कालीन स्थितियों में जिनको अपने भारत की सीमा से परे का केवल इतना ज्ञान रहा होगा कि बाहर भी दुनिया रहती है, लेकिन बाहर में रहने वाली दुनिया का क्या मंतव्य है, क्या जीवन प्रणाली है, क्या सोच है, इसके विषय में उनको विशेष जानकारी नहीं थी। साथ ही जैसे आज विचारों का संघर्ष चल रहा है, चार प्रकार की विचारधाराएं, उनका आपस में संघर्ष है और जो विचारधारा विज्ञान सम्मत, विवेक सम्मत होगी, कुछ दशकों बाद उस विचारधारा की प्रतिष्ठा समाज में हो जाएगी, बाकी सब निरस्त हो जाएंगे। चार विचारधाराएं कौन सी हैं? एक तो ईश्वरवादी विचारधारा है। ईश्वरवादी विचारधारा जिस विचारधारा को वहन कर रही है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये ईश्वरवादी विचारधारा के लोग हैं। उनकी मान्यता यह है कि सृष्टि को ईश्वर ने बनाया और ईश्वर ने जैसे सृष्टि बनाई, सृष्टि में प्राणी और पदार्थ बनाए, वैसे ईश्वर ने मनुष्य भी बनाया और मनुष्य का यह जीवन पहला है और आखिरी है। इससे पहले वो नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, फर्स्ट एंड लास्ट। और जैसे हर एक प्राणी बना है वैसे ही मनुष्य बना है। ये पहला उसका जन्म है, आखिरी जन्म है। और यदि वो ईश्वर की शरण स्वीकार कर ले तब तो ईश्वर के राज्य में उसको प्रवेश मिल जाएगा, और यदि ईश्वर की शरण स्वीकार न करे तो उसे ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। उसके बदले में अंग्रेजी में उसे हेल कहते हैं और अरबी में मुझे दोजक कहते हैं, उसे वहां जाएगा। हमारी भाषा में जिसे नरक कहते हैं, समझ। यह ईश्वरवाद की मान्यता है। अब इस ईश्वरवाद के सामने अनेकों प्रश्न खड़े हो गए कि भाई ईश्वर ने दुनिया किस लिए बनाई। पहली बात तो ये, चलो बनाई भी तो का ये पहला जन्म दिया और आखिरी जन्म दिया? बोले हाँ। का ईश्वर
समझदार है, विवेकी है, ज्ञानवान है, या मुनार्क है, अज्ञानी है, अहंकारी है? कहा नहीं, ईश्वर समझदार है, ज्ञानी है और सबका कल्याण करता है वो। कहा ये कौन सी कल्याण की बात है? भाई मनुष्य को पहली बार बनाया, अब मनुष्य के जीवन का आधा भाग तो सोने में निकल जाता है, रात्रि है, आधे भाग जागता है वो बेचारा, और उसमें भी कुछ वर्ष तो बच्चेपन में खत्म हो जाते हैं जबकि बोध नहीं होता, और कुछ बोधावस्था में, और कुछ वृद्धावस्था में निकल जाते हैं जबकि वो कुछ कर नहीं सकता। यदि ऐसे समझ लिया जाए कि 100 वर्ष की मनुष्य की आयु है, उसमें 15 वर्ष बालपन में बिता दिया और 15 वर्ष मरते समय असहाय होकर के, वृद्ध होकर के उसमें चला गया, तो 30 वर्ष तो ये निकल गए। बोले हाँ, फिर रहा कितना? कहा 70 वर्ष। कहा 70 वर्ष में आधी उसकी रात्रि निकल गई, फिर कितना रहा? कहा 35 वर्ष। कहा 35 वर्ष में सारा काम ही तो नहीं करता, वो भोजन भी करता है, मलमूत्र त्याग करता है, और भी तो कुछ काम करता है ना। कहा चलो ये भी मान ले, चलो इतना मान ले कि उसने 25 वर्ष काम किया है, और 25 वर्ष काम के बदले बुराई किया उसने 25 वर्ष, और 25 वर्ष की बुराई के बदले में उसकी सजा कितनी लंबी मिली भाई? उठाकर कहां डाला? दोजक में, यानी नरक में। कब तक के लिए? कहा वो तो दोबारा तो आएगा ही नहीं, वो तो नरक में ही रहेगा। कहा ये कौन सा समझदार ईश्वर है जो 25 वर्ष की गुनाह के बदले में उसे अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया है? अरे कुछ सीमा तो होनी चाहिए उसकी। क्या कुछ सीमा नहीं? क्योंकि दोबारा तो होगा ही नहीं। ऐसे ही और भी अनेकों तर्क किए जाते हैं कि पहली बार जब जीव जन्मा तो एक को उसने धनी क्या पैदा किया, दूसरे को दरिद्र क्या क्यों कर दिया भाई? कि वहां कार्मिक थ्योरी तो है नहीं, वहां तो ईश्वर की इच्छा पर है। तो ईश्वर तो बड़ा मुनार्क है और बड़ा स्वेच्छाचारी है। अनेकों तर्क होते हैं और पश्चिम के लोग ऐसे तर्क उठा करके ये ईश्वरवादी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिए, उनके लिए स्थान नहीं रह गया। विज्ञान ने और भी उसमें वृद्धि कर दी। ईश्वरवादियों ने कहा कि यह सृष्टि सारी 6000 वर्ष की पुरानी है, और विज्ञान ने जब अनुसंधान किया तो बताया कि लगभग 2.5 अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी तो ये पृथ्वी है, और इस पर लाखों वर्ष पहले जीवन आया, और उसमें मनुष्य के जीवन का अवशेष जो मिला है वो भी कई लाख वर्ष का पुराना मिला है। जब कई लाख वर्ष पहले मनुष्य था तो बाइबिल के कहने से कैसे मान ले कि भाई 6000 वर्ष पहले दुनिया बनाई भगवान ने? और वो ग्रंथ कहते हैं ईश्वरवादी की ये पृथ्वी चपटी है, फ्लैट इतनी लंबी इतनी चौड़ी है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके देखा कि ये तो गोला बॉल के समान है। अब यहां भी खतरा हो गया। सबसे पहले जिसने कहा था ये पृथ्वी गोल है उसको तो मृत्युदंड मिल गया बेचारे को, कि उसने बाइबल के खिलाफ बात कही थी। कहानियां वही ओल्ड टेस्टामेंट की, पुरानी बाइबल की ही। कल मैंने बताया था मूल रूप से कुरान में भी है और बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट कुरान बोलो, क्योंकि परंपरा वही है। तो मैं आपको बता रहा था कि ईश्वरवादी विचारधारा जो है वह आज युक्ति युक्त, तर्क युक्त, विज्ञान युक्त नहीं है, इसलिए उसके प्रति आस्था दिनों दिन समाप्त हो रही। लोग दूसरी विचारधारा आई, कौन सी? भौतिकवादी। भौतिकवादी विचारधारा में एक बहुत बड़ी क्रांति को लेकर के आया कार्ल मार्क्स, जिसको आप कम्युनिज्म कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं।
पहले एक बार ऐसा लगा कि ये सारा विश्व जो है वो उसमें डूब जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य हो तो अपने मरने से पहले ही मर गया और उसकी सारी विचारधाराएं धराशायी हो गई और वो भी मनुष्य के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सका, क्योंकि मनुष्य में योग्यता अनुसार अधिकार का विभाजन है और योग्यता अनुसार कर्तव्य की निष्ठा है, लेकिन वहां योग्यता की तो कोई मूल्य ही नहीं है। वहां योग्यता कोई मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। सब वहां बराबर रहेंगे। कहा सब ऊंचे उठ करके वहां तो पहुंच नहीं सकते, तो समता लाने के लिए क्या किया जाए? कहा यहां से वहां ऊपर उठाना तो बड़ा मुश्किल है। कहा समता लाने के लिए क्या किया जाए? कहा जो ऊपर है उनका टांग पकड़ के नीचे खींच लो, यहां पर हमारे बराबर आ जाएंगे। तो साम्यवाद ने ये कहा कि जो ऊपर है उनको खींच लो नीचे और हमारे बराबर आकर रह जाए तो समता आ जाएगी। ये नहीं कि इनको हाथ पकड़कर ऊपर, इतने आदमी को हाथ पकड़ ऊपर कैसे ले जाएंगे? अमेरिका में एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति वहां का माना हुआ धनी था, रिचेस्ट पर्सन। उसके पास एक साम्यवादी गया और उससे बहस करने लगा और उसको बताया कि भाई जितनी तुम्हारे पास संपत्ति है वो मनुष्य मात्र के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। कहा ठीक है। कहा सबका हिस्सा उनको दे देना चाहिए। कहा बहुत अच्छा। उसने $1 अपने तिजोरी से निकाला, उसे थमा दिया। कहा हमारे पास लगभग 1 अरब की संपत्ति है और इसमें दुनिया में 1 अरब आदमी हैं और उसमें से तुम एक व्यक्ति हो, तुम्हारे हिस्से $1 आता है, तुम लेकर चले जाओ, बाकी को भेज देना, मैं सबको बांट दूंगा। वो कहता मैं भिखारी नहीं। कहा भिखारी नहीं तो और क्या? जो बिना मेहनत किए और दूसरे की संपत्ति चाहता हो उसे भिखारी नहीं कहते, और क्या कहते हैं? भला सोचो क्या कहा जाएगा उसे? भिखारी कहा जाएगा ना। और वो चुप होकर के अपना ऐसा मुंह लेकर के लौट गया। तो मेरे कहने के प्राय कि साम्यवाद अपनी मौत से पहले मर गया और दुनिया की दृष्टि से गिर गया। बात अलग है कि भारत ऐसे देश में जहां अंधविश्वास की आंधी चल रही हो, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी यदि वहां पर उनका बोलबाला हो जाए कुछ काल तक, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन क्या भारत ऐसे ही रहेगा? क्या ऐसे अंधविश्वास के प्रवाह में बहता रहेगा? कभी तो जागेगा, कभी तो सोचेगा, कभी तो बात समझ में आएगी, कभी तो उसके बुद्धि में बात आएगी कि जिसकी राष्ट्र में आस्था नहीं है, देश में आस्था नहीं है, धर्म में आस्था नहीं है, मानवता में आस्था नहीं है, संस्कारों में आस्था नहीं है, ऐसे लोग के हाथ में यदि शासन जाएगा तो क्या करेंगे देश के लिए? दुर्भाग्य है जनता की, अभी ये नहीं सोचती। खैर, तो दूसरी विचारधारा वो खत्म हो गई। कौन सी? जो साम्यवाद की थी। तीसरी विचारधारा उससे थोड़ी माइल्ड थी, माइल्ड, अंग्रेजी में माइल्ड कहते हैं। वो कौन सी विचारधारा? वो समाजवाद की विचारधारा है। समाजवाद। भारत के लोगों को भी ये रोग हो गया समाजवाद का। भारत में समाजवाद लाएंगे, उनसे पूछो समाजवाद की परिभाषा क्या है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक जितने समाजवाद के लेखक हुए हैं सबने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, बिल्कुल अलग अलग। 2 लेखकों की परिभाषा एक नहीं मिलती। और भारत ऐसे देश में वो समाजवाद लाना चाहते हैं जहां के जीवन से ही समाज रचना का प्रारंभ हुआ है दुनिया में। दुनिया को समाज व्यवस्था भारत ने दी है। इसके विषय में आप अनेकों पश्चिमी विद्वानों के विचार पढ़िए। एक फ्रांस का विद्वान लिखता है, इंडिया इज मदर ऑल ऑफ अस। भारत हम सब की मां है, ऐसा लिखा है उसने। और उसमें अनेकों प्रमाण देकर के सिद्ध किया है कि ये सारी जीवन व्यवस्था हमें भारत से मिली है। और एक व्यक्ति ने, इंग्लैंड का है, उसने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम भी सुन लीजिए। उसका नाम है वी आर नॉट द फर्स्ट। हम प्रथम नहीं हैं, हमारे से पहले
विज्ञान का कितना विकास था भारत में, जिसकी आज के अभी वैज्ञानिक कल्पना नहीं कर सकते। और उसके विषय में कई उदाहरण उसने दिए हैं, और एक उदाहरण दिया है जो आपके भी समझ में आ जाएगी। वो कहता है कि अभी हमारे वैज्ञानिक रसायन शास्त्री, केमिस्ट्री वाले, ऐसे किसी आयरन का निर्माण नहीं कर सके जो कि 200 बरस से आधा तक यानी अधिक तक अपनी आयु को बरकरार रखे और उसमें जंग ना लगे। आजकल तक ऐसे स्टील का निर्माण अभी नहीं हुआ जिस स्टील की आयु 200 बरस से अधिक हो। ये पश्चिम के वैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन वो कहता है कि इन वैज्ञानिकों को भारत में जाकर के दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में एक लोह स्तंभ गड़ा हुआ है जो लगभग 2500 वर्ष का पुराना है और बिल्कुल खुले में है। वो उस पर बारिश पड़ रही है, हवा बल रही है, धूप पड़ रही है, शीत पड़ रही है, लेकिन आज दिन तक उसमें जंग नहीं लगा। वो पूछता है कि क्या हमारे पश्चिम के वैज्ञानिक किसी ऐसे आयरन का निर्माण कर पाएंगे जो हजारों वर्ष के बाद भी वह अपने अस्तित्व को कायम रखे जैसे वह लोह स्तंभ है। वो पूछता है कि उस समय भारत का रासायनिक विज्ञान कितना महान रहा होगा जिस समय उस प्रकार के आयरन पिलर की ढलाई हुई थी। वो पूछता है। मेरे कहने का प्राय कि जिस देश से समाज संरचना की व्यवस्था की गई, जिस देश में योग्यता अनुसार कर्तव्य का विभाजन किया गया, जिस देश में आवश्यकता अनुसार अपनी पूर्ति की व्यवस्था दी गई, जिस देश में व्यक्ति के लिए जन्म के पश्चात अपने रोजी रोटी के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी, वही देश है भारत है। बोले हाँ, आप जरा चाइनीज यात्री का संस्मरण पढ़ें। फिर मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, मेगास्थनीज का संस्मरण पढ़ें जो सेलुकस का यहां पर एम्बेसिडर था, मेगास्थनीज। और चाइनीज यात्री ह्यूनसांग, उसके बाद में फाहियान, इन सबके संस्मरण पढ़ें आप और भारत के वैभव को, भारत की गरिमा को, भारत के अतीत को जानने में आपके लिए मददगार होगी। आप अनुभव करेंगे कि समाज संरचना की व्यवस्था जिस प्रकार से 4 वर्ण और 4 आश्रम के रूप में हमारे अतीत के महापुरुषों ने की थी, दुनिया में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज उसी वर्ग व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को लोग कोस रहे हैं। कोस क्यों रहे जानते हो? मैं बताऊं आपको। वर्ग व्यवस्था योग्यता के अनुसार प्रतिष्ठित थी, लेकिन बाद में वो योग्यता के अभाव में जन्मना हो गई। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, अपने अतीत का इतिहास पढ़िए। एक क्षत्रिय है, उसका पुत्र शूद्र बन गया। एक क्षत्रिय है, उसका पुत्र चंडाल बन गया। एक ब्राह्मण है, उसका पुत्र सबसे निम्न जाति जो होती वो बन गया। और एक क्षत्रिय है जिसके पुत्र ब्राह्मण बन गए। एक नहीं, अनेकों ब्राह्मणों का कुल क्षत्रियों की संतानें हैं। और जिसको जानना हो मेरे पास आ जाए, मैं भारत में दिखा दूं, उसे पढ़ ले वहां से। मेरे कहने के प्राय कि ये वर्ण व्यवस्था जो थी ये वर्ग व्यवस्था थी, और भगवान ने साफ शब्दों में कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। ये समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए उनके योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार, गुण कहते हैं योग्यता को और कर्म कहते हैं सामर्थ्य को। दो ही चीजें होती है ना, आप में सामर्थ्य कितनी है और आप में योग्यता क्या है। कर्म तो सामर्थ्य से होता है, योग्यता से तो कर्म नहीं होता ना। आप बहुत बड़े विद्वान हैं लेकिन आपके हाथ पांव काम नहीं करते, समर्थ नहीं है, आप निर्बल हैं, कौन सा काम करेंगे आप। और आप बहुत बड़े बलवान हैं लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं, कौन सा काम करेंगे आप। तो गुण का आधार है योग्यता और कर्म का आधार है सामर्थ्य। योग्यता और सामर्थ्य के प्रकाश में भगवान कहते हैं मैंने इस मानवीय सृष्टि को 4 भागों में विभाजित किया है।
और मैंने दुनिया घूमा है, केवल वो देश मेरे से बचे हैं जहां पर भारत सरकार जाने की इजाजत नहीं देती। बात समझे? और दुनिया में मैंने देखा है कोई देश मुझे नहीं मिला जिस देश में 4 प्रकार का विभाजन न हो। आजकल जो तथाकथित समाज सुधारक हैं उनसे पूछिए कि आपके यहां चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है कि नहीं है। उनसे पूछिए कि आपके यहां फर्स्ट क्लास ऑफिसर होता है कि नहीं होता, आपके यहां सेकंड दर्जे का कोई व्यक्ति होता है कि नहीं होता, आपके यहां थर्ड क्लास का कोई है कि नहीं है, आपके यहां चतुर्थ क्लास का कर्मचारी है कि नहीं है। अरे भले आदमी, और तुम ये बताओ, एक बार एक ICS ऑफिसर मेरे पास आए पिंजौर में, आश्रम में बैठा हुआ था, वहां इस विषय में चर्चा करने लगे। मैंने उससे पूछा, हमका ईमानदारी से कहना कि तुम्हारा जो चपरासी है, बोले हाँ। हमका उसके घर कितनी बार गए हो तुम, और उसके साथ कितनी बार चाय पी है। मेरा मुंह देखने लगे, खा के तो मैंने तो कभी ऐसी सोचा ही नहीं। अरे भाई, चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है तुम्हारा, उसके घर कभी चाय पीने तुम नहीं गए? क्यों नहीं गए? उसके साथ बैठकर कभी भोजन किया तूने? बोले नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? तो दबे दबे जबान में कहते हैं हमारे अस्तर, हमें जरा अपनी, क्या बोलते हैं उसे, हाँ अंग्रेजी में उसे स्टेटस कहते हैं, हमें अकॉर्डिंग टू माई ओन स्टेटस वर्क करना पड़ता है। हम कहा तुम अपने इस छोटी सी बुद्धि, छोटी बुद्धि इसलिए कह रहा हूं कि तुम ICS का यानी पास तो किया है, ऑफिसर भी बन गए हो, लेकिन न तो समाज शास्त्र का बोध है, न धर्म शास्त्र का बोध है, न विज्ञान शास्त्र का बोध है, और न तो जिसको कहते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का बोध है। इन चारों का बोध नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप अपने सीमित बुद्धि के द्वारा यह तो निश्चय कर लिया कि मेरा स्टेटस ऊपर है, इसलिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के साथ हमारा व्यवहार उचित नहीं होगा। और आप उन ऋषियों को, उन तत्ववेताओं, उन विद्वानों के लिए आप कह रहे हैं, उन विद्वानों के लिए जो अपने जीवन में कभी अन्न तक ग्रहण नहीं किया, कंदमूल फल खाकर अपने जीवन को बनाया, अनेकों विषयों का अनुसंधान किया, और उनसे कह रहे हैं कि उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों के साथ बराबर का व्यवहार नहीं किया। ये कौन सी समझदारी की बात है? उन्होंने मानव मात्र के लिए एक विधान दिया है, जिसको महान बनना हो उसके लिए रास्ता बंद नहीं है। याद रखो, हमारे यहां जीवन विकास का प्रारंभ वहीं नीचे से ही होता है, क्योंकि हमारे ऋषि ने हमें घोषणा करते हुए बताया, जन्मना जायते शूद्रो। जब मनुष्य पैदा होता है तो जन्म से शूद्र होता है। शूद्र किसे कहते हैं? सुगस्य द्रवती, शोक के स्थान जो शरीर है, इसके पीछे जो दौड़ता है। शूद्र शब्द की व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में की गई है, और उसमें आचार्य शंकर ने भाष्य भी किया है। और इतना ही नहीं, अनेक ग्रंथों में आपको मिलेगा, व्याकरण के अनुसार भी इसकी व्याख्या की गई है, और उसमें बताया गया है कि शोकमय पदार्थों के पीछे जो दौड़ता है वो शूद्र है। क्या आज तो कोई ब्राह्मण मिलेगा नहीं, तो मैं कब कह रहा हूं कि आप दुनिया में ब्राह्मण हैं? मैं तो बता रहा हूं अंगुलियों पर गिने हुए कोई मिल जाए आपको। आज तो सारा देश ही चतुर्थ श्रेणी में कूदा हुआ है, और अब तो चतुर्थ श्रेणी का बनना अपने आप को हाँ महत्व की बात समझी जाती है, क्योंकि सुविधा चतुर्थ श्रेणी वालों को मिल रही है। और भारत अभ्यस्त हो गया है योग्यता के अभाव में सुविधा ग्रहण करने की। तो जो योग्यता के अभाव में फर्स्ट क्लास में रहकर सुविधा लेते थे, आज वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें योग्यता तो है नहीं, लेकिन बिना योग्यता के अधिकार मिल जाए तो हमें चतुर्थ श्रेणी में जाने में क्या आपत्ति है? कितना गिर गया है समाज, आप जरा सोचिए तो। अब उनकी बात समझ में आई, उन्होंने कहा स्वामी जी बात तो आप ठीक कर रहे हो। ठीक कह रहा हूं ना, मैं ऐसे ठीक कहता हूं, लोगों को समझ में नहीं आती तो मैं क्या करूं बताओ। मैं बता रहा हूं कि भाई ये गुण कर्म विभाग से योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार समाज में कर्तव्य का विभाजन हुआ,
और कर्तव्य के अनुसार लोगों का सम्मान हुआ या लोगों को स्थान मिला समाज में। एक व्यक्ति है, उसके 4 लड़के हैं। एक लड़का टेलर मास्टर बन गया और एक ने बिल्कुल नादानी की, कोई काम नहीं किया, तो बाप ने एक रिक्शा बनाकर दे दिया, चला, वो रिक्शा मास्टर बन गया। उसमें एक पढ़ लिख करके विद्वान बना, हा? तो वो मत्थे पर तिलक लगाता है और अपनी विद्या के बल से लोगों के सामने अपने व्याख्यान देता, लोग उसे पूछते, हो पंडित जी बन गया। अब बताओ, जो नहीं जानने वाले हैं और एक व्यक्ति अपने बिजनेस करके दुकान में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, जो दुकान में बैठा हुआ है उसको बाहर के लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? सेठ जी, यही कहेंगे ना। और जो रिक्शा लेकर जा रहा है उसको क्या कहेंगे? ओ रिक्शा मास्टर, यही कहेंगे ना। और टेलरिंग का काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे? ओ टेलर मास्टर। और जो विद्वता अर्जन करके समाज को मार्ग दिशा रहा है उसको क्या कहेंगे? पंडित जी महाराज नमस्कार, यही कहेंगे ना। अब इसमें बाप बेचारा क्या करेगा? चारों की योग्यता के अनुसार समाज ने उनको स्थान दिया है। एंड एवरीबॉडी हैज राइट, हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने में योग्यता का सृजन करे और अपना विकास करे। इसके लिए कभी पाबंदी नहीं थी। हां, दुर्भाग्य से जब विदेशियों का शासन भारत में हुआ और वो हमारे ग्रंथों की होली खेलने लगे, ये कब से बंद हुआ जानते हो? पढ़ाई लिखाई का। जब विदेशियों का शासन हुआ और वो हमारे ग्रंथों की होली जलाने लगे कि उनके दिमाग में यह था कि दुनिया में केवल एक पुस्तक रहेगी जिसका नाम कुरान है और दूसरे पुस्तक के लिए कोई स्थान नहीं होगा। और भारत की 3 महान लाइब्रेरीज, पुस्तकालय, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इनके पुस्तकालयों को 6-6 महीने तक फूंकते रहे। उनका सारा प्रयत्न सही में निष्फल हुआ। आज भी हमारे हजारों ग्रंथ पड़े हुए हैं जिसको पढ़ने वाला कोई नहीं है। और जितने ग्रंथ हैं वो भी अपने दिव्य प्रकाश से सारी दुनिया को चकाचौंध में डाल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि उस समय ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि हर एक व्यक्ति को, भाई जो अनधिकारी है, हो सकता है कि हमारे धर्म के विनाश में विदेशियों का सहयोगी बनने के लिए उनके द्वारा प्रेरित होकर के इस प्रकार के इनको ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ा हो। तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उस पर प्रतिबंध लगाया गया कि भाई ये ग्रंथ जो है ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसका अभिप्राय नहीं को ग्रंथ उसके लिए था नहीं। 1000 वर्ष से पहले का इतिहास पढ़िए, बिल्कुल पूरी छूट थी। हर एक व्यक्ति, गुप्त काल में तो हर एक व्यक्ति को संस्कृत पढ़ना अनिवार्य था। और भी एक कहानी सुनाऊं आप। केरल में एक जाति है इड़वा, अंग्रेजी में उसे परिया कहते हैं, जिसे इड़वा जाति है, वहां अछूत मानी जाती थी। ट्रोंकूर का महाराजा, अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तो उससे पहले की बात बता रहा हूं, महाराजा के यहां एक विद्वान प्रधानमंत्री बना और उसने महाराजा साहब से शर्त रखी कि यदि मेरे विचारानुसार आप राज्य संचालन करेंगे तो मैं प्रधानमंत्रित्व स्वीकार करूंगा, और यदि आप अपने मनमानी करेंगे तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता। महाराजा ट्रोंकूर ने कहा कि नहीं, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए आपकी हर एक बात का मैं आदर करूंगा जो हमारे राज्य के विकास में उपयोगी होगा, और आप हमारा ये पद स्वीकार कर लीजिए। शर्त के साथ उसने प्राइम मिनिस्टरशिप स्वीकार कर ली महाराजा का, महामंत्री बन गया। मंत्री बनते उसने घोषणा की 3 बात की। सबसे पहले तो हमारे राज्य में 10वीं कक्षा तक हर एक बालक के लिए संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, अनिवार्य होगा 10वीं कक्षा तक हर एक बालक के लिए, और हर एक बालक को 10वीं तक पढ़ना ही पड़ेगा। वाह! और यह शिक्षा
राजकोष से पूरी की जाएगी, किसी के ऊपर कोई फीस नहीं होगी। यानी मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा हर एक वर्ग के लिए, और उसमें संस्कृत अनिवार्य। पहली घोषणा उसकी ये थी। दूसरी घोषणा उसकी ये थी कि जितने हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सारे धार्मिक स्थानों में हर एक मनुष्य को प्रवेश का अधिकार होगा। हर एक व्यक्ति जाकर भगवान की पूजा कर सकता है। ये दूसरी घोषणा थी उसकी।